ग्रहण करें। कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मान्यवर लखन सुबोध जी हमारे मंच पर है, मंचासीन हैं। ये संस्थापक अध्यक्ष गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS छत्तीसगढ़ से है तथा बिलासपुर के रहने वाले हैं। मैं उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ में डायस पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और यहां बैठे हुए हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें। मान्यवर लखन सुबोध जी। आदरणीय मंच और उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं बामसेप के इस सम्मेलन का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और इस बात की खुशी है कि बामसेप एक मिशनरी संस्था है और उन्होंने इस कार्यक्रम को सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी पर समर्पित किया है और इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, मैं कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय सीमा है, तो आपको मैं कुछ बातों को कहना चाहूँगा। खासकर आज के विषय में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूलतः 5-7 मिनट में मैं जितना कह सकता हूँ वो ये है कि हम लोग अंबेडकर साहब की बात कहते हैं, बहुत ज़ोरों से कहते हैं और लगता भी है कि दिलो दिमाग से भी करते हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम देखते क्या है और उसके उस आइडियोलॉजी को हम किस रूप में कार्य में परिणित कर रहे हैं, ये भी देखने की बात होगी। खासकर आप सभी जानते हैं कि अंबेडकर साहब की उपलब्धि को कोई प्रकाश दिखाने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि वो भारत के संविधान निर्माता के साथ इस देश के प्रथम कानून मंत्री रहे और पूरी दुनिया में उसे एक बहुत बड़े विद्वान, शिक्षाविद, कानूनविद और तमाम तरह के ज्ञान के प्रदाता माने जाते रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने ये सोचा कि भारत में अगर अस्पृश्यों की, दलितों की और वंचितों की मुक्ति चाहिए तो उन्हें वो सब अधिकार तो चाहिए ही चाहिए जो एक मनुष्य के लिए नागरिक जीवन जीने की जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जो घमंड से कहते हैं कि हिंदू जो है इस देश का 80% जनसंख्या है और हम ही इस देश को चला रहे हैं, उस नाम को हिंदू कहता है और उस अंबेडकर साहब के उस काल के बाद आज हम लोग लगभग 100 साल के आसपास में अंबेडकर साहब के उस कार्यकाल के बाद हम लोग आज बैठे हैं। मुझे बताइएगा कि क्या अंबेडकर साहब ने इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? क्या वो सवाल आज भी जिंदा है या धर्म के नाम लेते ही हम लोगों का नाक भौंक सिकुड़ने लगता है? अंबेडकर साहब के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। मैं बहुत दूर की बात नहीं कहूंगा, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर मेजॉरिटी 80% कहते हैं कि हम हिंदू हैं और स्वयं आदिवासी 32%, शेड्यूल कास्ट 15, 16, 17% और बाकी और भी 5-7% हमारे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब मिला के 52 और 50% से जब ऊपर हो जाते हैं, जब कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं,
तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुम हिंदू हो, हिंदू कहो, हिंदू लिखो, हिंदू गिनो? ये क्या अंबेडकर साहब के सिद्धांत के साथ हत्या नहीं है? इसीलिए हमारी संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस ये अलग जगा रहा है लोगों में कि सतनामी जाति नहीं है, एक धर्म है, मूवमेंट है। और उस मूवमेंट को अगर आपको इतिहास में, विरासत में लोगों के बीच रखना है तो आपको यह नारा उछालना पड़ेगा कि हम सतनाम धर्मी हैं, हमें सतनाम धर्मी कहा जाए, हमें सतनाम धर्मी लिखा जाए, सतनाम धर्मी गिना जाए। हम हिंदू ना कहा जाए, ना लिखा जाए, ना गिना जाए। ये हमारा जो नारा है, इसको बाम सेफ जैसे संस्था के साथ में क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि ये वही बाम सेफ है जो तेलंगाना में लिंगायत धर्म के उस मान्यता के लिए मान्यवर वामन मेहसाब साहब ने बहुत कोशिश किया है। और यही कारण है कि विधानसभा के अंदर में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, उसके विधानसभा में मेजॉरिटी होते हुए भी वहां लिंगायत धर्म को कानून प्रस्ताव पास किया गया केंद्र को भेजने के लिए। उसी प्रकार से झारखंड के अंदर हुआ, जहां सरना आदिवासी का समर्थन के लिए विधानसभा पास हुआ, वहां कांग्रेस ने, भाजपा ने, कम्युनिस्टों ने उसका समर्थन किया। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि यहां पर हम लोग बहुरूपिया बने हुए हैं। बहुरूपिया का मतलब समझते हैं क्या होता है? नकली पुलिस, नकली जज, नकली वकील। हम जितने भी लोग हैं, आज हम लोग ये कहते हैं कि गुरु घासीदास जी की जय, सतनाम धर्म की जय। लेकिन सतनाम धर्मी कौन है, इसकी गिनती होना चाहिए ना। क्या उससे आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या हमारे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो, उनको आरक्षण नहीं मिलता? क्या सिखों को आरक्षण नहीं मिलता? भारत का संविधान कहता है आरक्षण का संबंध जाति से है, उस शेड्यूल कास्ट की सूची से है, न कि धर्म से है। तो ये डराने वाले लोग कौन है? आज की तारीख में आप जिन लोगों को देख रहे हैं कि ये सतनाम धर्मी कहते हैं, लेकिन पूरे के पूरे वो सतनाम धर्म को बर्बाद करके, उसका दमन करके आज वो हिंदू धर्म के महंत गुरु बने हुए हैं। इसलिए जिस गुरुओं ने, जिस गुरु घासीदास ने, जिस गुरु बालक दास ने अपनी शहादत दी है इस सतनाम धर्म को मानवता के लिए, आदमी आदमी बराबरी के लिए, उसको आज हिंदू धर्म का एक मामूली सा गुरु और उसको ब्राह्मणों का सबसे बड़ा सेवा करने वाला जमात बना दिया गया है। और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि ये चीज जो है, आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक सर्टिफिकेट है जो ये 95 साल पहले जारी हुआ है। ये हमने जारी नहीं किया है। सतनाम धर्म को बर्बाद करने के लिए उस समय के 1860 के बाद जब गुरु बालक दास की हत्या होती है, उसके बाद ये अभियान चला कि सतनाम धर्मियों को हम धर्म नहीं कहेंगे, सतनाम जाति कहेंगे। और इसमें क्या कहा गया है प्रमाण पत्र में? यही है जो आज के रुद्र कुमार गुरु के बाबा और विजय कुमार के पिता मिनी माता जी के पतिदेव, इसने लिखा है प्रमाण पत्र में, गौ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, शिखा सूत्र और आर्य जाति के प्रत्येक मनुष्य की सेवा करने के लिए सतनामियों को जनेऊ दिया जा रहा है। ये हमने नहीं लिखा है। इसलिए कहते हैं, हम बात करते हैं गुरु घासीदास की, और हम उसी हिंदू धर्म के उस प्रतीक को, जिस हिंदू धर्म के प्रतीक से फोटो बनाया गया है, गुरु घासीदास जी का फोटो क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, आपको जानकारी है? ना हो तो आपके तो शोधार्थी विंग है ना, पता करवाइए किस सन में बना। ये गुरु बालक दास का चित्र किसने बनाया? हमने बनाया। हमने गुरु घासीदास का भी चित्र बनाया, और वो चित्र है, आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने बुक स्टॉल में बिक रहा होगा। ये शोध करके बनाया गया चित्र है, ये शोध करके बनाया गया चित्र है। ये किसी हिंदू धर्म के आचार्य और उनके मिशनरियों ने नहीं बनाया है। इसलिए कहता हूं, अगर बाम से और तमाम उस तरह के सहमत संगठन इस देश के अंदर में
संविधान को खत्म करने वाला जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है उसको खत्म करना है तो आपको अपना हिंदू नहीं होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और लिखाना पड़ेगा कि हम हिंदू नहीं है। जो 80% होने का दावा करते हैं उनको 20% मिलाना है। और हम कहते चैलेंज करते हैं कि हमारे कृष्ण को मानने वाले यादव भाई, हमारे और तमाम लोग, अशोक साहब को मानने वाले, गौतम बुद्ध को मानने वाले, सब मिल करके अगर हम लोग हिंदू धर्म का बायकॉट करेंगे, अपने आप को उस इतिहास विरासत से जोड़ेंगे, तो ये 80% हिंदू नहीं 10% हिंदू रहेंगे इस देश के अंदर में। ये मेरा दावा है। इसी साथियों, कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, खासकर बाम सेब से। बाम सेब को मैं जानता हूं, वामन मिश्राम साहब ने तेलंगाना में उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ में आपके बाम सेब के लोगों ने तमाम तरह के लिंगायत के समर्थन में मूवमेंट चलाया। आप छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म के समर्थन में मूवमेंट चलाइए। हम आपके साथ रहेंगे, ना आपको आगे करेंगे ना हम आगे रहेंगे। हम सभी साथ मिलकर एक आह्वान करके अभियान चलाएंगे। जय सतनाम, जय संविधान। धन्यवाद।